सनातन धर्म हमारा धर्म जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह है। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं समुद्र मंथन के विषय पर। समुद्र मंथन कैसे हुआ था और ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से इंद्रदेव की पराजय कैसे हुई। देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। एक बार रुद्रावतार शंकर जी के अंश श्री दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उसकी गंध से सुवासित होकर उन्होंने उस विद्याधर सुंदरी से वो माला मांगी। उनके मांगने पर उस विद्याधरी सुंदरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वो माला दे दी। तत्पश्चात ऋषि दुर्वासा जी ने वो माला अपने मस्तक पर डाल ली और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने अपने प्रिय ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए इंद्र को देखा और उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने वो मतवाली भौरों से गुंजायमान माला अपने मस्तक पर से उतार कर देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने वो माला हाथी के मस्तक पर डाल दी। उसमें वो ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंघ से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। ये देखकर दुर्वासा जी जो थे उनको बहुत क्रोध आया। वो अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से कहने लगे, अरे अभिमानी इंद्र, ऐश्वर्य के मद में तू अंधा हो गया है। तूने मेरी दी हुई सुवासित पुष्पमाला का अपमान किया है। हे इंद्र, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर रखा। अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ मूल्य नहीं समझा, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव समाप्त हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तेरे अभिमान ने हमारा इस तरह अपमान किया है। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा ये त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे देवराज इंद्र, जिसके क्रोधित होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उसका तूने इस तरह अपमान किया। तब तो इंद्र तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे और हर तरह से विनय करके उन्हें प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस तरह कहने लगे, हे इंद्र, मैं अन्य ऋषियों की तरह दयालु नहीं हूं। मेरे अंतःकरण में क्षमा नामक शब्द के लिए स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही है, मैं दुर्वासा हूं। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मोह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्विला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे इंद्र, तू बार बार क्षमा याचना की भीख क्यों मांग रहा है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस तरह कहकर दुर्वासा जी वहां से चले गए और इंद्र भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्षलता आदि के क्षीण हो जाने से लक्ष्मीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। संपूर्ण लोक लोभ के वशीभूत हो जाने से सामर्थ्यहीन हो गए। इस तरह त्रिलोकी श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व तथा श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग हार गए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है। उनकी शरण में जाने पर वे जरूर आप सबका कल्याण करेंगे। संपूर्ण देवताओं से इस तरह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे।
ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं के भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं के भी गुरु हैं, उन सर्वेश्वर नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुई है, जो सर्वभूतेश्वर और पर पुरुष से भी परे है, मुक्ति प्राप्त करने हेतु योगी, ध्यानी और तपस्वी जिनका चिंतन करते हैं, जो सत्व आदि प्राकृतिक गुणों से रहित है, वो आदि पुरुष परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि कालक्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु चक्रधारी हम पर प्रसन्न हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे नाथ, देवराज इंद्र और ये सभी देवगण दैत्य सेना से हारकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। इस तरह स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश आश्चर्यचकित हो उन कमल नयन भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे देव, आपके सम्मुख जो ये देवताओं का समुदाय है, हे जगत सृष्टा, हे विष्णु, दैत्यों से पराजित होकर हम व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरण में आए हैं और हम पर आप प्रसन्न होइए। हे ईश्वर, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए प्रकाश को फिर बढ़ाइए। विनीत देवताओं द्वारा इस तरह प्रार्थना किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर इस तरह बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। इस समय मैं जो कुछ कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे राक्षसों की सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम शक्तिमान और अमर हो जाओगे। हे देवतागण, तुम्हारे लिए मैं ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे तुमसे द्वेष करने वाले दैत्यों को अमृत नहीं मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तब देवताओं के देवता भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवतागण दैत्यों से मिलकर के अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। देवता एवं दैत्यों ने अनेकों तरह की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश से निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्राचल को मथानी बनाकर तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना शुरू कर दिया। श्री हरि ने जिस तरफ वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर उनका मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला से झुलसकर सभी दैत्यगण तेजहीन हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए। फिर एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा कर रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस तरह देवता तथा दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर सबसे पहले स्वरूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। फिर स्वर्गलोक में ये क्या है, ये क्या है, इस तरह चिंता करते हुए सिद्धों के सामने मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी सुगंध से त्रिलोक को सुगंधित करने वाला तथा सूर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराओं की उत्पत्ति हुई
तत्पश्चात क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। इसी तरह क्षीर सागर से हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोकों के प्राणी संतप्त होने लगे। देवता और दैत्यों ने भगवान शिव की स्तुति की। फिर भगवान शिव प्रकट होकर उस महाभयंकर विष को पी गए, जिसे उन्होंने अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। उसमें समस्त देवता और दानवगण स्वस्थ चित होकर अति आनंदित हुए। तदुपरांत हाथ में पुष्पमाला से सुशोभित कमल पुष्पासन पर विराजमान श्री लक्ष्मी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुए। उसमें देवता और दैत्यगण लक्ष्मी जी को देखकर अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं प्रकट हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस तरह दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान जी के वक्षस्थल में विराजमान हो गए। श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अचानक अत्यधिक प्रसन्नता हुई और लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वो अमृत कलश छीन लिया, जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। उस अमृत कलश को छीनते हुए उससे कुछ बूंदे अमृत की जो है पृथ्वी पर गिर गई और जहां जहां पर वो बूंदे गिरी वहां पर आज जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस पर मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वो कमंडलू लेकर देवताओं को अमृत पिला दिया और एक दैत्य को ये पता चल गया कि अमृत सिर्फ देवताओं को पिला रहे हैं। तब वो भी देव रूप बनाकर देवताओं के बीच शामिल हो गया और जब भगवान विष्णु को पता लगा कि वो देवता नहीं दानव है तो उन्होंने उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था और उसका सिर और धड़ राहु और केतु बने। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़क आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो देवताओं के ऊपर टूट पड़े। अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारा काटी से दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चले गए। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले की तरह ही स्वर्ग पर शासन करने लगे। उसमें से प्रखर तेजयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। इसके बाद इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।